हालिया ज्वालामुखी गतिविधि ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इथोपिया का हेयाली गब्बी वोल्केनो लगभग 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ। इस इरप्शन ने बड़ा डिसरप्शन क्रिएट कर दिया। ऐश क्लाउड्स ऊपर उठ गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और आसपास के गांवों को नुकसान पहुंचा। ऐश प्लूम रेड सी क्रॉस करके यमन, ओमान, नॉर्थ इंडिया तक आ गया। एयर ट्रैवल और एटमॉस्फेयर दोनों इफेक्ट हुए, लेकिन लोकल लेवल पर कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में भी इरप्शंस चल रहे हैं। 2025 में अब तक 58 वोल्केनो से 63 इरप्शंस कंफर्म हो चुके हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक एक्टिव वोल्केनिक ईयर है। पहले भी बड़ी इरप्शंस ने दुनिया को हिला दिया था। 1815 का माउंट तंबूरा इरप्शन ने ईयर विदाउट समर पैदा कर दिया था। क्लाइमेट बिगड़ गया था, फसलें बर्बाद हो गई थी और फैमाइन फैल गया था। 1883 का क्राकाटोआ इरप्शन ने सुनामीज लाई थी। ग्लोबल वेदर पैटर्न ही बदल दिया था। ये सब दिखाता है कि बहुत मैसिव इरप्शन से ग्लोबल डिजास्टर्स पॉसिबल होते हैं। क्लाइमेट कोलैप्स, फूड शॉर्टेज और सोशल अनरेस्ट भी। लेकिन ये यूजुअली एक लार्ज इरप्शन से होता है। सिर्फ मल्टीपल स्मॉल इरप्शंस एक साथ होने से ऐसे डिजास्टर्स ऑटोमेटिक नहीं होते। तो क्या साइमल्टेनियस इरप्शंस का मतलब है कि कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है? साइंटिस्ट का सीधा जवाब है नहीं। हर वोल्केनो अपनी टेक्टोनिक कंडीशंस के हिसाब से इरप्ट होता है। कोइंसिडेंस का मतलब ये नहीं है कि ग्लोबल कैटास्ट्रोफी आने वाली है। रीसेंट इरप्शंस डिसरप्टिव जरूर हैं, पर एक्सपर्ट्स इनको ग्लोबल वार्निंग साइन नहीं बोल रहे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चल रही है ताकि कोई मेगा इरप्शन या रिलेटेड हजार्ड अर्ली डिटेक्ट हो सके। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इरप्शन पर कमेंट्री जरूर की है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि करंट ग्लोबल वोल्केनिक एक्टिविटी विद इन नॉर्मल रेंज है। जीवीपी ने कंफर्म किया है कि 2025 के इरप्शंस अभी किसी ग्लोबल रिस्क थ्रेशोल्ड को इंडिकेट नहीं करते। वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स एशिया और मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स को अलर्ट दे रहे हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये नेचुरल साइकिल का पार्ट है। मॉनिटरिंग जरूरी है, पर किसी ग्लोबल कैटास्ट्रोफी का साइन नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कॉशन जरूर दिया है कि हिडन वोल्केनोज और अंडर मॉनिटर्ड सिस्टम्स पर ग्लोबल अटेंशन बढ़ानी चाहिए। यानी अर्थ डायनामिक है, वोल्केनोज इरप्ट करते रहते हैं। ये नेचुरल हजार्ड हैं, पर खुद ब खुद ग्लोबल कैलामिटी ट्रिगर नहीं करते। इतिहास बताता है कि डिजास्टर चांस इरप्शन के स्केल पर डिपेंड करता है, ना कि नंबर पर। इसलिए जरूरत है अवेयरनेस, मॉनिटरिंग और प्रिपेयर्डनेस की, पैनिक की नहीं। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।